छोटे साहिबजादों की शहीदी दीवार में चिनवाने से नहीं हुई थी। आइए इतिहास को फिर से समझते हैं। गंगू ब्राह्मण ने माताजी और छोटे साहिबजादों से कहा कि हम रोपड़ पिंड जाने के बजाय जंगल के रास्ते मेरे पिंड सरहेड़ी चले जाते हैं, ताकि हमें रास्ते में सिपाहियों का पहरा ना मिले और हम सेफ तरीके से पहुंच जाए। लेकिन असल बात तो ये थी कि गंगू ब्राह्मण की नीयत बिगड़ चुकी थी। सरसा नदी पे हुई मुगलों की हार के बाद मुगलों ने शहर शहर ये ढिंढोरा पिटवा दिया था कि अगर किसी ने भी गुरु परिवार को अपने घर में रखने की जरूरत करी तो उसके परिवार को भी शहीद कर दिया जाएगा, और अगर किसी ने गुरु परिवार को गिरफ्तार करवाया तो उसे इनाम दिया जाएगा। गंगू ब्राह्मण ने यह सोचा कि पहले माताजी और छोटे साहिबजादों को मैं अपने घर ले जाऊं, जिसके बाद सेवा के बहाने उनसे सारा धन और सारे जेवर लूट लिए जाए, और फिर दुगने इनाम के लालच में सरकार को सौंपकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया जाए, जिसके मेंशन आपको सिर्फ सिख इतिहास के ग्रंथों में नहीं बल्कि मुगल इतिहास के मुगल रिकॉर्ड्स के टेक्स्ट में मिल जाएंगे कि किस तरीके से उसने छोटे साहिबजादों को और माताजी को गिरफ्तार करवाया और उसके बदले उसे इनाम दिया गया। सरहेड़ी से लेकर सरहंद तक पूरे रास्ते 7 और 9 साल के छोटे साहिबजादे और वृद्ध माताजी को बेड़ियों में बांध कर लाया गया, और 11 पोह की सवेरे गुरु परिवार को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। कोई कंबल, कोई रजाई नहीं दी गई, कोई भी खाने पीने का इंतजाम भी नहीं किया गया, और तो और किसी और को भी माताजी या छोटे साहिबजादों की सेवा करने से सख्त मना कर दिया गया। लेकिन ऐसे वक्त में भी भाई मोतीराम मेहरा जी ने अपने सारे गहने और जेवर सिपाहियों को सौंपकर ठंडे बुर्ज में बैठे माताजी और छोटे साहिबजादों को दूध पिलाकर उनकी सेवा करी, जिसकी कीमत उन्हें बाद में अपने पूरे परिवार की शहीदी से चुकानी पड़ी। 11 पोह और 12 पोह को वजीर खान की कचहरी में साहिबजादों को तरह तरह के बहकावे और लालच दिए गए, और जब किसी भी तरह साहिबजादों ने धर्म परिवर्तन नहीं स्वीकारा तो काजी ने दीवार में चिनवा देने का फतवा जाहिर कर दिया। वो गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने अपने 2 बड़े साहिबजादों को अपने हाथों से थापड़ा देकर 10 लाख नंगी तलवारों में लड़ने के लिए भेज दिया, आज उन्हीं की माताजी ने अपने छोटे पोतों को कली सजाकर दस्तार सजाकर तैयार किया धर्म के लिए शहादत देने। जब पूरी सरहंद में कोई भी साहिबजादों को चिनवाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो 2 कसाई शाशल बेग और बाशल बेग, जिन्हें पहले ही सरहंद में किसी गुनाह के कारण कैद कर दिया गया था, उन्हें यह काम सौंपा गया, जिसके बदले में उनकी गुनाह और उनकी सजा माफ कर दी गई। साहिबजादों को जब दीवार में चिनवाया गया तो वो बेहोश हो गए और उनके भार से वो दीवार गिर गई, लेकिन दोनों की सांसें अब भी चल रही थी, और तब इन कसाईयों ने साहिबजादों की छाती पर अपने घुटने रखकर छुरी से उनके गर्दन पे वार करते हुए उन्हें शहीद किया। और उसके बाद भी जब उनके अंतिम संस्कार पर पाबंदी लगाई गई तो दीवान टोडरमल जी ने खड़े सोने के सिक्के बिछाकर छोटी सी जगह मोल ली और उस पर साहिबजादों को और माताजी का संस्कार किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी पूंजी, सारा घर बार बेच दिया। माताजी की शहादत भी इतिहास के अनुसार ठंडे बुर्ज से गिरकर हुई। भाई मोतीराम मेहरा जी और दीवान टोडरमल जी के परिवार ने ही साहिबजादों और माताजी के अंतिम संस्कार की विधि पूर्ण करी, और इसी तरह अपने लहू से सींचकर गुरु परिवार ने सिक्खी के बूटे को हमेशा के लिए अमर कर दिया।